हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट एंड प्लान। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9, जिसका टॉपिक है लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। आई होप कि आपको प्रीवियस सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आए होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने सर्कल फॉर एस एंड जेड और स्ट्रोक एस एंड जेड के रिगार्डिंग पढ़ा था। जो सर्कल हम साउंड एस और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो स्मॉल सर्कल हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। ओके, और आज की क्लास में भी हम सर्कल ही पढ़ेंगे, बट ये स्मॉल सर्कल नहीं, लार्ज सर्कल होंगे। सो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ग्रामोलॉग्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रामोलॉग्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट हैंड में। ये शॉर्ट हैंड की बैकबोन होते हैं। इसके बिना आप स्पीड बिल्डिंग में इसके बिना आप स्पीड बिल्डिंग नहीं कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं हम ग्रामोलॉग्स। फर्स्ट ग्रामोलॉग हमारे पास है इन एनी। फ्रेंड्स, हम इसको अबव द लाइन लिखेंगे इस तरीके से, इन एनी। ओके फ्रेंड्स, इन एनी। नेक्स्ट ऑन, इसको हम बिलो द लाइन लिखेंगे इस तरीके से, ऑन ऑन। नेक्स्ट यूर, ऑन द लाइन इस तरीके से। ईयर, क्रॉस द लाइन इस तरीके से। आर, ऑन द लाइन इस तरीके से। आवर, क्रॉस द लाइन इस तरीके से। आवर सेल्व्स, क्रॉस द लाइन विद लार्ज सर्कल इस तरीके से। और देम सेल्व्स, ऑन द लाइन विद लार्ज सर्कल। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ग्रामोलॉग्स समझ आए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। ओके फ्रेंड्स, लिख लेते हैं हम इसके ऊपर लार्ज सर्कल, एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जेड। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, एस एस और एस जेड की साउंड के लिए एक ही सर्कल होगा। ओके फ्रेंड्स, और एस डब्ल्यू की साउंड के लिए हमने अलग से सर्कल पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर में हम मेनली 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस मेनली 3 points in this chapter. ओके फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स पॉइंट वाइज समझेंगे इस चैप्टर को। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। सॉरी फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, एस डब्ल्यू सर्कल। ओके फ्रेंड्स, एस डब्ल्यू सर्कल। ओके फ्रेंड्स, क्या कुछ आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट के अंदर। फर्स्टली, फर्स्ट सब पॉइंट बनाते हैं हम इसका। फर्स्ट सब पॉइंट ये, फर्स्टली जो एस डब्ल्यू सर्कल है वो एक लार्ज सर्कल होगा। ओके फ्रेंड्स, एस डब्ल्यू सर्कल इज अ लार्ज सर्कल, मतलब इस तरीके से सर्कल होगा, लार्ज। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सब पॉइंट है। और सेकंड सब पॉइंट इसमें हम समझेंगे, जो इनिशियल सर्कल है उसको आपने यूज भी इनिशियली करना है। ओके, मतलब स्ट्रोक के स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना आपने, ठीक है फ्रेंड्स। इनिशियल सर्कल यूज इनिशियली ओनली। ओके फ्रेंड्स, थर्ड फ्रेंड्स हमारा जो सब पॉइंट इसका रहेगा, फर्स्ट पॉइंट का, वो है कि रिप्रेजेंट डबल कॉन्सोनेंट। ये जो बड़ा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट डबल कॉन्सोनेंट।
साउंड ऑफ SW, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा डबल कॉन्सोनेंट की साउंड को, SW की। फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको ये अच्छे से समझ आएंगे बाद में, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जो हमने इसमें पढ़ी, SW जो है वो लार्ज सर्कल होगा, ठीक है। दूसरी बात हमने इसमें जो समझी कि सर्कल को आपने स्टार्टिंग में लगाना है, ओके फ्रेंड्स। और जो इसमें हमने थर्ड बात समझी, ये रिप्रेजेंट करेगा डबल कॉन्सोनेंट साउंड SW की, ठीक है। अब इसको हम फ्रेंड्स एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जांपल्स एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल्स में फ्रेंड्स ले लेते हैं, पहला वर्ड लेते हैं सीट, सीट। दूसरा लेते हैं स्वीट, ओके। एक वर्ड लेते हैं इसमें हम सम, दूसरा वर्ड लेते हैं SWUM, स्वम, ओके फ्रेंड्स। इनको हम देखते हैं अब। पहला वर्ड है हमारे पास सीट। फ्रेंड्स, सिंगल एस इसमें आ रहा है और स्टार्टिंग में आ रहा है। इसको हम स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने पीछे पढ़ा इस तरीके से। सीट, थर्ड प्लेस पे वावल लगाएंगे, थर्ड प्लेस वावल है, क्रॉस लाइन जाएगा। और ये इसमें स्वीट है, हमने ऊपर पढ़ा कि SW डबल कंसोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा और इसका जो इनिशियल सर्कल होगा वो लार्ज होगा, ओके। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, जैसे इस तरीके को, जैसे हमने इसको लिखा है सेम इसको ऐसे करेंगे, बस हम यहाँ से सर्कल बड़ा कर देंगे इस तरीके से। स्वीट, बड़ा सर्कल, स्वीट, स्वीट, ये स्व की आवाज देगा SW की। सेम केस इसमें सम, सम को हम स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, सम, सम। बट इधर आया स्वम, स्व की साउंड है जब, फिर हम इसको लिखेंगे बड़ा सर्कल, स्वम, इस तरीके से, स्वम, स्वम, ओके फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। अब इसमें फ्रेंड्स जो हमारा फोर्थ सब पॉइंट जो इसमें हमारा बनता है, इसको हम यहां कर लेते हैं। ये फोर्थ सब पॉइंट जो इसमें हमारा बन रहा है वो है कि स्ट्रोक W, स्ट्रोक W मतलब वे, वे स्ट्रोक, ये वाली, ओके फ्रेंड्स, मस्ट बी रिटर्न वेयर vowel can't be। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट का मतलब है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आप SW सर्कल को यूज ना करते हुए स्ट्रोक वे का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पे क्या होता है कि आप सर्कल के साथ वॉवल की प्लेसमेंट नहीं कर पाते हो, वो करना मुश्किल होता है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रोक वे को यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हम फ्रेंड्स एग्जांपल से समझते हैं, आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ओके फ्रेंड। हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में पहला वर्ड हम लेते हैं स्वे, सेकंड लेते हैं स्वेसिव, स्वेसिव। इनको हम बनाएंगे फ्रेंड्स अभी। देखो फ्रेंड, स्वे, यहाँ पे SW की साउंड आ रही है, ठीक है। SW तो स्टार्टिंग में आ रहा है बट एंडिंग ए वावल पर हो रही है। तो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम SW सर्कल के साथ वावल की प्लेसमेंट कर पाए, ठीक है। तो इस केस में फ्रेंड्स हमने क्या करना है, इस केस में हमने स्मॉल सर्कल वे की स्ट्रोक के साथ जोड़ना है इस तरीके से, और ये साउंड निकालेगा स्वे, ये बन जाएगा स्वे, ये इस तरीके से स्वे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने इसको करना है। और सेकंड जो है स्विसिव, इसमें भी वे की साउंड आ रही है और SW की साउंड के साथ, साउंड SW की दो कॉन्सोनेंट के बाद आगे वॉवल आ रहा है। इसमें भी हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले ऐसे बनाएंगे स्वे, सिव, इस तरीके, स्वे सिव, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने
सेकंड पॉइंट की, सेकंड पॉइंट की। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है हमारा एस एस और एस जेड सर्कल। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला सब पॉइंट रहेगा सर्कल, सर्कल एस एस और एस जेड आर द मीडियल और फाइनल। ओके, सर्कल एस एस और एस जेड जो होते हैं वो मीडियल और फाइनल सर्कल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड सब पॉइंट है रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एस एस और एस जेड। ये एस एस और एस जेड के जो सर्कल होंगे ये रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट द साउंड एस एस और एस जेड। ये साउंड फ्रेंड्स बोथ लाइट भी हो सकती है और हैवी भी हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, पहला पॉइंट था कि सर्कल एस एस और एस जेड आर द मिडिल और फाइनल। ये फ्रेंड्स मिडल में और फाइनल में आएंगे वर्ड के। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कहता है कि ये लाइट और हैवी साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे एस एस और एस जेड की। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं हम, फर्स्ट वर्ड हम एग्जाम्पल में लेते हैं नेसेसिटी, नेसेसिटी है। फिर दूसरा लेते हैं पासिस, फिर लेते हैं एक वर्ड पोजेसिव, पोजेसिव, एक लेते हैं काजेस। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल ये वर्ड्स लेते हैं, इनको हम प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी वर्ड है, इसमें देखो फ्रेंड्स एस एस की साउंड मिडल में हो रही है, पासिस में एस एस की साउंड मिडल में हो रही है, इसमें एस एस की साउंड दो जगह हो रही है मिडल में, इसमें काजिज, काजिज इसमें भी दो जगह हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल नेसेसिटी है, हम इसको लिखेंगे नी और सेसिटी, दो बार एस है तो हम इसको लार्ज करेंगे, बड़ा कर देंगे इस तरीके से, निसेसिटी, इस तरीके से बनाएंगे फ्रेंड। यहाँ बाबला आ गया, इस तरीके से निसेसिटी, निसेसिटी, निसेसिटी। सेकंड है पासिस, ये भी पासिस, एस और एस डबल साउंड किया, बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया, पासिस। नेक्स्ट पोजेसिव, पोजेस डबल डबल एस आ रहा है, इव, पोजेसिव, इसको अच्छे से बनाएंगे फ्रेंड इस तरीके से, पोजेसिव, पोजेसिव। नेक्स्ट काजिज, इसमें भी एस एस की साउंड आ रही है, काजिज एस जेड की आ रही है, काजिज, इसका भी फ्रेंड ऑन द लाइन बनेगा काजिज। ओके फ्रेंड्स, लास्ट में इस तरीके से काजिज। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर किसी वर्ड में लास्ट में एस आ रहा है, हम इसमें वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है एक हमारा एक्सरसाइज, इसको थोड़ा डार्क करते हैं, हाँ, एक्सरसाइज, और दूसरा वर्ड है एक्सरसाइजेज, इस तरीके से, इसमें लास्ट में एस आ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हम बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज है ये बनेगा एक्सरसाइज। ओके, ये बन गया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम करेंगे लास्ट में ऐसा है एक्सरसाइज, लास्ट में स्मॉल सर्कल ऐड करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से एक्सरसाइज, ये भी हमारा रूल में पॉइंट है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लार्ज सर्कल इन फ्रेजियोग्राफी। ओके फ्रेंड्स,
लार्ज सर्कल्स इन फ्रेजियोग्राफी। ठीक है, अब हम इनको समझेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, लार्ज सर्कल को आप फ्रेजियोग्राफी में वर्ड्स के साथ जोड़कर लिख सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ स्पीड इन राइटिंग। वी कैन यूज लार्ज सर्कल combined with words in phraseography for the purpose of speed building. In writing shorthand. ओके फ्रेंड्स, एग्जांपल से ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल में पहली फ्रेज लेते हैं हम एज वेल एज, दूसरी लेते हैं एज वी कैन, तीसरी लेते हैं एज वी हैव, चौथी लेते हैं इन दिस सिटी, नेक्स्ट लेते हैं दिस इज एज इज और इज और एज। ओके फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स, पहली फ्रेज है एज वेल एज लार्ज, लार्ज सर्कल डालेंगे एस का और इसके साथ एल को जोड़ेंगे, स्मॉल सर्कल इधर डालेंगे एज वेल एज। ये लार्ज सर्कल एज, लार्ज सर्कल के साथ एल साउंड करेगा एज वेल और एज हम लास्ट में डाल देंगे। सेम इसका एज वी और बड़ा सर्कल इसके साथ कैन, एज वी बड़े सर्कल से बन गया, कैन आगे लगा दिया इस तरीके एज वी कैन, एज वी कैन, एज वी कैन, ये सेम एज वेल एज। नेक्स्ट है एज वी हैव, ये भी सेम होगा, बड़ा सर्कल एज वी उसके साथ हैव लगा दिया, एज वी हैव लगा दिया, एज वी हैव लगा दिया। इन दिस सिटी सेम, इन दिस और सिटी इस तरीके से, इन दिस सिटी लार्ज सर्कल, दिस इज दिस सॉरी लार्ज सर्कल से एज इज, लार्ज सर्कल डालेंगे एज और इज दोनों की साउंड इसमें आएगी, इज और एज, ये एज इज अबव द लाइन होगा, इज एज ऑन द लाइन होगा इस तरीके से। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।